हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम करने वाले हैं ओम के नियम की सीमाएं। और ओम के नियम की सीमाओं के साथ साथ हम करने वाले हैं ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ। यानी ओमीय परिपथ क्या होता है और अनोमीय परिपथ क्या होता है, इसके पहले हमने जो पिछली वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें हम ओम का नियम करे थे। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम करने वाले हैं यानी ओम के नियम की सीमा और ओमीय परिपथ अनोमीय परिपथ। तो आज की प्यारी सी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ओम का नियम और ओम के नियम की सीमाएं हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 या 10 नंबर में पूछी जाती है, जो कि इंटर और हाई स्कूल दोनों में है। तो आज की प्यारी सी क्लास आप लोग मिस मत करिए और चलो क्लास को हम लोग चालू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आप कोचिंग में जाते हैं तो वहां पर आपसे फीस लगता है, पर यहाँ पर कोई फीस नहीं लगता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग देरी न करते हुए चलो चालू करते हैं। देखो, ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ अनोमीय परिपथ ये हम बाद में करेंगे, बट उससे पहले हम ओम के नियम की सीमा करते हैं। तो इसमें दो सीमा है। आपने पढ़ा था ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात ताप दाब आयतन इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रेरित या बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही बी बराबर आर आई या आर बराबर बी अपान आई या बी बराबर आई आर, यही नियम था ओम का। तो आज हम उसकी सीमा पढ़ेंगे। तो देखो वहां पर क्या था कि जो हमारा चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब आयतन, यदि इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तभी हमारा जो विभव होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि यही चीज आप पॉइंट समझें कि यदि आपका कहीं पर भौतिक अवस्था मतलब यदि तार की लंबाई बढ़ा दी गई, यदि तार का ताप बढ़ा दिया गया या चालक का ताप बढ़ा दिया गया या दाब बढ़ा दिया गया, चालक पर दाब लगा दिया गया या कोई भी भौतिक अवस्था से परिवर्तन उसमें कर दिया गया जो हमको दिखाई पड़े, उसी को भौतिक अवस्था कहते हैं। तो यदि इसमें कोई भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया गया तब हमारा ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये चीज, ये पहली सीमा आप ये समझे, यही चीज हम लिखे हुए हैं, ठीक। तो ऐसे आप समझे एक पॉइंट को, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो और आपके सर आपके साथ है। जो भी आपको पढ़ना हो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और जो भी आपको जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत लगे, जो भी टॉपिक पर, आप एक बार जरूर कमेंट करिए, हम उस पर एक बार विचार करके हम उसको जरूर से जरूर आपके समझ रखेंगे। तो देखो वही चीज हम समझे कि मतलब चालक की भौतिक अवस्था यदि स्थिर रही तभी ओम का नियम लागू होगा। यदि भौतिक अवस्था यानी ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन अगर किया गया तब हमारा ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर वही चीज हम लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन, ताप दाब आयतन आदि में परिवर्तन किया जाएगा, यानी कोई भी परिवर्तन किया जाएगा, चाहे ताप बढ़ा जाए चाहे दाब बढ़ा जाए चाहे जो कुछ भी बढ़ा जाएगा, तब हमारा ओम का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ओम का नियम लागू नहीं होगा, तब यह नियम लागू नहीं होगा। तो और दूसरा चीज आप ये समझे, क्या समझे कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर ही लागू होता है। धात्विक चालक का मतलब जो चालक हमारे ऊष्मा का प्रवाह कर सके आसानी से, तो वहां पर हमारा ओम का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट, यही दो चीज है। तो हम जो पढ़ाते हैं वो सब लोगों से अलग रहता है। देखो ये वाला आप मिला लेना, आप जो स्कूल में पढ़े होंगे उससे हमारा बहुत अलग रहता है। तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब चलो ये दोनों तो हो गए। तो पहला चीज क्या समझे कि भौतिक अवस्था बदली गई, भौतिक अवस्था यदि आपकी भौतिक अवस्था बदली गई तो ओम का नियम जो है लागू नहीं होगा। फिर दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि यदि धात्विक चालक नहीं होगा तब ओम का नियम भी लागू नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन है। अब ओमीय परिपथ देखो, यहाँ पर हम पहले चित्र से समझते हैं। देखो
ओमीय परिपथ का मतलब ये होता है कि ओम का नियम जिस परिपथ पर पूर्णतया लागू हो, यानी ऐसा परिपथ जिस पर ओम का नियम पूर्णतया लागू हो। पूर्णतया कब लागू होगा? जब जो प्रतिरोध है हमारा, वो प्रतिरोध धारा और विभव यानी बी अपान आई दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर देखो, आप धारा मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मान लो 4 है, यहाँ पर विभव आपका 4 है, यहाँ पर धारा आपकी 4 है, यानी दोनों बराबर हैं। जे प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ मान लो आप यहाँ ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने विभव लिया तो यहीं पर आपकी धारा भी होगी, ये ठीक है। कहीं पर धारा घट बढ़ नहीं रही है, यानी प्रत्येक बिंदु पर, यानी आपके प्रत्येक बिंदु पर धारा, यानी धारा आई का और बी का अनुपात नियत है। तो यही हमारा ओमीय परिपथ है। और जब नियत नहीं रहेगा हमारा, यानी ये वक्र के नुमा रहेगा, तब हमारा ओमीय परिपथ अनोमीय परिपथ हो जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट आप समझ लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका डाउट जो भी है क्लियर हो जाएगा। देखो, ओमीय परिपथ में अभी हमने बताया कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करता हो। ओम के नियम का पूर्णतया पालन कब करेगा? जब आर जो होगा बी अपान आई, यानी धारा और विभव के, यानी दोनों जो होगा, जितनी धारा होगी उतनी विभव अगर होगा, तभी हमारा ओम का नियम जो है ओमीय परिपथ पर लगेगा। तो वही अब ओमीय परिपथ अब हम करेंगे। देखो, ओमीय परिपथ में ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करता हो। तो यहाँ पर हम लिख दें थोड़ा सा, क्योंकि सब चीज समझने नहीं, कुछ लिखने वाली भी होती है, तो लिख दे इसको। तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करता हो, पूर्णतया पालन करता हो ओमीय परिपथ कहलाता है। अभी हम हट जा रहे हैं तभी आपको दिखेगा, बट हम बोल रहे हैं, आप समझ लें। ओमीय परिपथ कहलाता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। देखो, यहाँ पर आप क्या समझे कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करता हो, मतलब 1 भी % उसमें कमी ना हो, 1 भी 0.1% की भी कमी ना हो, मतलब पूर्णतया पालन करे, तब हमारा जो परिपथ होगा ओमीय परिपथ होगा। यदि पूर्णतया पालन नहीं कर रहा है तो हमारा अनोमीय परिपथ हो जाएगा। कुछ तो पालन करेगा, कहीं कहीं पर धारा मिलेगी, बट कहीं कहीं पर धारा और विभव जो अनुपात होगा कहीं कहीं पर मिलेगा, बट कहीं कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं कहीं पर कम होगा, तब वो हमारा अनोमीय परिपथ हो जाएगा। एक चीज क्लियर? तो देखो, इस चित्र से आप ये समझे कि जहां जितनी धारा है उतना ही प्रतिरोध है, यानी जितनी धारा है उतना ही विभव है। यानी जो प्रतिरोध है, आर जो हम नियतांक लाए थे, अनुक्रमानुपाती को हटाकर एक नियतांक लाए थे, तो ये नियतांक हमेशा नियत रहेगा। यानी नियत मतलब कि धारा और विभव का अनुपात जो रहेगा वो एकदम जितनी धारा उतनी विभव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दें, क्या लिख दें कि उपरोक्त चित्र से, यहाँ पर लिख दें उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर धारा व विभव का अनुपात नियत है, ठीक है। तो उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि जो उपरोक्त चित्र से, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जगह कम पड़ रहा है नीचे,
तो इसीलिए हम इसी में थोड़ा जगह नहीं छोड़े हैं यहाँ पर, इसीलिए आपको दिक्कत होगी। बट देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये पूरा काला से है, ये पूरा नीला से है। तो ये जो चित्र है उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि जितनी धारा है उतना ही प्रतिरोध है। अतः ये जो परिपथ है हमारा ओमीय परिपथ है। और जब नहीं ये रहेगा, जितनी धारा उतना प्रतिरोध नहीं रहेगा, अभी आप अनोमीय में बिल्कुल क्लियर, आपका 100% कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आप जो हम पढ़ाते हैं वो बहुत अलग रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोग इतना तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कि जितनी धारा उतना प्रतिरोध है, तो यहाँ पर उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर धारा व विभव का अनुपात नियत है। नियत मतलब जितनी धारा उतना प्रतिरोध। तो इसीलिए ये जो परिपथ है हमारा ओमीय परिपथ है। तो इसको हम मिटा देंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, आपको करना हो तो। हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप कर लो। आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलो देखते हैं अनओमीय परिपथ क्या है। बहुत ही छोटी क्लास रहती है 15 मिनट की, तो आप लोग पूरी क्लास देखा करिए, अन्यथा आपको एक भी डाउट आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। और पहले तो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत थी, बट अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब व्यवस्था सब हो गई है, सिस्टम वाइज सब व्यवस्था हो गई। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आवाज में भी। तो अब पर डे क्लासेस को देखिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, हमारी 100% गारंटी है। और आपको जहां पर भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है। अनओमीय परिपथ ओम के नियम की सीमाएं में ही आता है ओमीय परिपथ अनओमीय परिपथ। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में इंटर हाई स्कूल पूछा जाता है। तो 5 नंबर में आता है, 5 नंबर 6 नंबर जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अनओमीय परिपथ यानी अन, देखो अन मतलब वैसे क्लियर है कि अन मतलब नहीं ओमीय, मतलब कोई ऐसा परिपथ हो जो ओम के नियम का पालन न करता हो, उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर हमने भिन्न फोकट में इसको कर दिया। चलो पहले इसका चित्र बना दे, तब तो यहाँ पर पहले हम लिख दें, उसके बाद चित्र बनवाएं। तो लिखना क्या है, वही लिखना है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता हो ओमीय परिपथ, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन न करता हो अनोमीय परिपथ। तो यहां पर लिखेंगे ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन ना करता हो अनओमीय परिपथ कहलाता है। अनओमीय परिपथ कहलाता है। देखो ओमीय परिपथ, या इसी को कोई लोग बोल देते हैं ओमीय पदार्थ, अनोमीय पदार्थ, तो यही चीज है। आप क्लियर, एक चीज आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हर एक टीचर अलग अलग बताता है। तो अनोमीय पदार्थ ओमीय पदार्थ बात एक ही है, ठीक है। तो देखो वो अनोमीय परिपथ कहलाता है। देखो अब यहाँ पर कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, और ओम के नियम का पालन कौन करेगा, जो धारा और ये विभव और धारा का अनुपात नियत रहेगा, मतलब जितनी धारा उतना विभव, तो तभी हमारा ओमीय परिपथ होगा। और जब ये नहीं है, मतलब एक ज्यादा एक कम है, तब हमारा ये जो नियतांक है ये वाला, इसका तो कोई मायने नहीं रह जाएगा, इसीलिए तब ओम का नियम का पालन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो चित्र में हम
चित्र यहाँ किनारे बनवा दे। देखो देखो इस ड्रम में हमारी क्या रहेगी, धारा रहेगी, यानी इस ओर धारा और इस ओर विभव, इस ओर विभव। ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जितनी धारा है उतना विभव है, ये देखो बराबर है। ठीक है। जितनी धारा यहाँ पर है, देखो यहाँ पर इतना विभव है, लेकिन धारा देखो इतनी है। चलो बराबर ये है, मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि धारा मान लो इतना है। ठीक है। धारा मान लो इतना है। अब प्रतिरोध देखो, सॉरी विभव मान लो इतना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा धारा है, सॉरी गलत हो जा रहा है, जो हमारी धारा है वो देखो कितनी हो गई है। देखो प्रतिरोध जितना बढ़ रहा है, धारा भी उतनी ही बढ़ रही है। तो यहाँ पर रुक जाओ। देखो अब इससे पता क्या चल रहा है कि सीधी रेखा जब प्राप्त होगी तभी हमारा जो होगा वो ओमीय परिपथ होगा, यानी धारा और जब विभव के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, तभी हमारा ओमीय परिपथ है। और जब सीधी रेखा नहीं प्राप्त होगी, वक्रनुमा प्राप्त होगी, तब एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो इसीलिए ये हमारा अनोमीय परिपथ है। तो उपरोक्त चित्र से, यहाँ पर चित्र भी गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इस तरह नहीं हमको करना चाहिए था। देखो इस तरह से हम बना दे। ठीक है। बस इसमें इस ड्रम में हमारी धारा पर विभव रहेगा और इस ड्रम में हमारी धारा रहेगी। बस इतना ही आप बना देंगे, बोर्ड एग्जाम में चल जाएगा, आप वो समझ जाएगा। ठीक है। आपको कोई दर्शाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे लिख दें, क्या लिख दें कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि धारा व विभव का मान नियत नहीं है, मतलब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, नियत नहीं है। अतः यह अनओमीय परिपथ है। अनओमीय परिपथ है। जो हम पहला चित्र बनवाए थे ओमीय परिपथ वाला, वो हमारा हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आता है, ओम का नेम का सत्यापन। तो वही आप बना देंगे, आर बराबर V अपन आई, और ये लिख देंगे कि प्रत्येक जगह पर, परिपथ की प्रत्येक जगह पर धारा और विभव का मान समान है, अतः ये ओम के नियम को सत्यापित करता है। तो वो वहां पर इस तरह पूछा जाता है, बट इंटर में इस तरह पूछा जाता है। तो एक चीज आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल भूल गए, यहाँ पर जैसे होगा एग्जाम्पल में हमारा डायोड होगा और टार्च का बल्ब और डायोड होगा। ठीक है। तो यहाँ पर धारा और विभव जो है, इसका मान जो है नियत नहीं है, फिक्स नहीं है, इसीलिए ये अनोमीय परिपथ है। और जब वो ओमीय परिपथ था तो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता था, यानी आर जो होता था वो V अपान I, यानी धारा और विभव और धारा का अनुपात जो होता था। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं। आज की प्यारी सी क्लास आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं। हमको आशा है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग तैयारी में अपने कोई भी बाधा नहीं आने दीजिएगा। आपको जो भी पढ़ना हो, जो भी कहीं पर भी दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब कोई वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन